बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक और भी जो है बड़ी एक सीरियस की है, एक पता नहीं अभी इल्ज़ाम लगाया फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर या कुछ वो देख रहे हैं दीवार के पीछे, पर्दे के पीछे कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने हवाला दिया कि जब माजी में उन्होंने, आपको पता है, एक लॉन्ग मार्च शुरू किया था सिंध से लेके, कराची से लेके यहाँ पे इस्लामाबाद तक, तो कांपें टांग गई थी, आपको पता है मशहूर ज़माना उनका वो फिक्रा। सो उसके बाद क्या फरमाया कि किसकी हुकूमत चली गई थी, और उस वक्त जो हुकूमत थी उस हुकूमत ने मेरे प्रेशर की वजह से बिजली के बिल कम कर दिए थे, और पता नहीं क्या कुछ हो गया। तो सुनिएगा। इससे पहले मैंने एक दफा इस किस्म का ऐलान देखा जब हम निकले थे लॉन्ग मार्च खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, और उसको टांगे कांपे टांगने शुरू हो गए। तो उन जमानों में खान साहब ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत में 20 रुपया के हम कमी लेकर आए, लेकिन वो एक दो हफ्ता का होशी था खान साहब का। तो आज भी कोई लॉन्ग मार्च नहीं है, ना कोई अदम एतमाद नजर आ रहा है, तो फैसला समझ से बाहर है। चौधरी साहब, वो आपने ये जो उन्होंने हवाला दिया या माजी के एक वाक़े का, वो कह रहे हैं कि चलें उस वक्त तो मेरा प्रेशर था, हमने प्रेशर डाला, लेकिन वो फैसला चूंकि मुआशी तौर पर इतना गलत था कि हुकूमत ने रिलीफ दे दिया, IMF ने एतराज़ किया, चूंकि आपने पाकिस्तान की मुआशी हालत को सामने रखते हुए नहीं किया, एक सियासी फैसला था, तो आप फारुग हो गए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये हवाला दे के वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मेरी समझ से बाला तर है कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने, मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने, मरियम साहिबा ने ये फैसला कैसे कर लिया? नहीं, वैसे खाबर गवर्नमेंट साहब, आप इस चीज़ को 14 रुपए हैं या 4 रुपए हैं या 400 रुपए हैं, एनी रिलीफ टू द कॉमन मैन इज़ वेलकम स्टेप। बाकियों को भी इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि ये जो लॉलीपॉप या ये चूंगा या ये छोटे मोटे जेस्चर्स, इससे कोई चीज़ नहीं, गुर्बत जो है इन जेस्चर से कम नहीं होगी। आपको एक बड़ा यानी इन लोगों के लिए जिधर हर बंदे को कमाने का और कमा के खाने का मौका मिले, उसकी तरफ आना पड़ेगा। जो इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट किए बगैर हो नहीं सकता। ये छोटी मोटी सहूलतें जो हैं उनके मसाइल का हल नहीं है, और इसी वजह से इसका कोई इम्पैक्ट जो है लार्ज स्केल लोगों पर नज़र नहीं आया, क्योंकि उससे कई गुना ज़्यादा तो वो पहले ही धंसे हुए हैं इक्तिसादी बोझ में। तो आप उनके अशकशोई करने के जो चक्कर में है, उनके असल में उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। 80-90 रुपए का जो यूनिट है उसमें 14 रुपए कम कर दें तो क्या होगा? आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी एनीथिंग गोइंग टू द पीपल फॉर द पीपल इज़ वेलकम। लेकिन इस पर बात ये हो रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो क्या हिंट कर रहे हैं? वो गवर्नमेंट गिराने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जो कि हम सुनते हैं कि नहीं है। अभी उनकी पंजाब के जो अहम मोतबर लीडरशिप है, उनसे कईयों से मेरा बातचीत हुई है, वो तो इतना PTI वाले जो है ना, वो उनके नाकद नहीं है जितने पीपल्स ये स्टोरी हमने रखी हुई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। चौधरी साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने इसी इंटरव्यू का जो कल रात फरमाया कि जी कायद जो हैं वो PDM की हुकूमत ने पहले भी जब बिजली महंगी की थी नाखुश थे, और बिजली के बिलों के हवाले से बड़ा उनका दिल जो है, वो जो दर्द है दिल के अंदर वो महसूस करते हैं, वो आवाम के साथ खड़े होना चाहते हैं। हमारी लीडरशिप इसमें ज़्यादा जो दखल है वो मियां नवाज शरीफ साहब का है। उनका बड़ा कंसर्न है इस बारे में कि बिजली के बिलों में जो है वो कमी होनी चाहिए। वो पेट्रोलियम की कीमतों में को बढ़ाने के बड़े अगेंस्ट थे। जब हमारी PDM की गवर्नमेंट थी तो उसमें काफ़ी अरसा जो है वो नाराज़ रहे इस बात के ऊपर कि आपने पेट्रोलियम की कीमतों जो है वो क्यों बढ़ाई हैं। वो रोटी की कीमत जो है उसके ऊपर उनका बड़ा जो है वो कंसर्न है। हसन, आप चूंकि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, और आजकल जब हम देखते हैं आपको, जो आपकी जो फुर्ती हैं, पता नहीं कभी इधर तो कभी उधर तो कभी दाएं तो कभी बाएं, काफ़ी जगहों के ऊपर मौजूद होते हैं। ये जो सीरियस कंसर्न है वो ये है कि 45 बिलियन की बजाय आप 90 बिलियन दें, 200 बिलियन दें, 14 रुपये पर यूनिट की बजाय आप 28 दें, 30 दें, 40 दें। मसला है आपका जो मेजर पाए है, और जो आपने सरप्लस देने का वापस फेडरल गवर्नमेंट को वादा किया था, IMF के साथ आपने वो यकीनदानी करवाई हुई है जी, उसके ऊपर काफ़ी कंसर्न है। फेडरल गवर्नमेंट परेशान है,
और वो बाजार वो कह तो रहे हैं कि बड़े भाई ने कर दिया, लेकिन वो अंदर खाने परेशानी तो है। और आपको पता है कि IMF कह रहा है कि आप इस वजह से उन्होंने डिले भी कर दिया। एक खबर के मुताबिक शोएब निज़ामी साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उन्होंने खबर भी दी थी। तो ये कितना सस्टेनेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आवाम के लिए बिजली बहुत महंगी है, सस्ती चाहिए, कोई बंदा इसके खिलाफ नहीं जाएगा, जिस तरह चौधरी साहब ने बात की। लेकिन जब आप प्लान से हटते हैं, वो हवाला जो बिलावल ने दिया कि उस वक्त आप प्लान से IMF के प्लान से हटे किसी प्रेशर की वजह से, बढ़ानी थी आपने, बल्कि आपने 20 रुपए 30 रुपए सस्ता कर दिया था पेट्रोल, हुकूमत जाने की वजह से या डर था या जो भी था, तो अब 3 महीने के लिए फिक्स भी किया था। अच्छा, तो ये इसके पीछे अब कहानी क्या है असल में? जो प्लान की आप बात कर रहे हैं, पहले तो मैं पूछना ये चाहूंगा नकवी साहब से कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को डाइट प्लान कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज अदा कर रहे हैं? माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हो गए हैं। तो पहले तो ये पता करें कि बिलावल भुट्टो किया क्या है, मतलब या ये अमेरिका गए हैं, वापस आए हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब आई डोंट नो। ये मिस्ट्री जो है ये सॉल्व करनी है, ये चक्कर क्या हुआ है? बिलावल साहब जो है ना वो यंग लगना शुरू पड़े, वो यूरोप में है और वो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बात कर रहे हैं। मैं बात नकवी साहब यूरोप में हैं और बिलावल अमेरिका गए थे, दरमियान में अटलांटिक आता है। तो अगर कोई खबर है तो नकवी साहब शेयर कर सकते हैं। ही इज डूइंग समथिंग। ये मुझे मैं पूछना चाह रहा था 1-2 दिन पहले भी, बिलावल साहब ने कोई शादी या मंगनी कर ली है? क्या कह रहे हैं? ये पूछना चाह रहे हैं हसन भाई? नहीं देखिए, सीरियसली बिलावल भुट्टो साहब माशाल्लाह ही इज लुकिंग वेरी स्मार्ट। इन्होंने कोई वेट लूज किया है, कोई एक्सरसाइज कर रही है, कोई डाइट प्लान है उनका, कुछ ना कुछ चल रहा है भाई। और आपकी स्मार्टनेस क्या है? पूछने देना जरा, नकवी साहब से पूछने देना। ये नकवी साहब, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिलावल साहब सिर्फ अभी 35 साल के हैं, यंग हैं, गुड लुकिंग हैं, पहले यंग हैं। थोड़ा सा उनका भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो वजन बढ़ा था उन्होंने कम कर लिया। नकवी साहब जरा, नकवी साहब आपकी पोजीशन तो हम, आई होप यू आर सिटिंग इन ए कंफर्टेबल पोजीशन। सो ये आप हमारे मोहतरम, पता नहीं क्यों हसन यूब हंस रहे हैं, ये बड़े शरारत कर रहे हैं नकवी साहब आपके साथ, मैं आपको बता रहा हूँ।